पढ़। उसने नमाज पढ़ाई, जैसे ही सलाम फेरा पीर से सरदार ने उस खलीफा की तरफ मुस्कुरा कर फरमाया, आए खलीफा, मरे हुए कुक्कड़ को जिंदा करना ये कोई बड़ी बात नहीं, मरे हुए दिल को जिंदा करना ये बड़ी बात है। कुर्बान जाऊं आपकी अजमत और आपकी शान पर। क्या शान है रब ने बख्शी प्यारे हबीब के सदके मुर्शिद वो सुभान अल्लाह। मुर्शिद तो उनकी जात ही निराली है। अब आखिरी किस्सा सुने, मैं आखिरी किस्सा सुनाकर उसके बाद इंशाअल्लाह मेरे अजीज़ मौलाना एक बार से आए हुए वो भी आपको बयान करेंगे। पीर से सरदार के खुद तो इंशाअल्लाह जात ही निराली है अल्हम्दुलिल्लाह, पर उनके जो खलीफा थे ना वो वली कामिल थे। इब्राहिम फकीर को देख लो, जात का क्या था, मंगरिया था, मंगरिया। शाह साहब कहते हैं, राणे वठा रात नौनिया पो आहियो, लगा हूं शाह लतीफ चवे, दातर वठा दात, हाणे कोने पुछन था जात, जेके आया से अग जी वई। जात का मंगरिया था। जमात सगोरी और खासकर जैसलमेर जमात वो नसीब अपने मुकद्दर पर नाज करे, क्योंकि जो रमजान शरीफ की जो चौकी है ना वो कोई वो हमें नहीं मिली है। उनके लिए कई अल्लाह के वलियों ने, इब्राहिम फकीर जैसों ने विलायत देखनी पड़ी तब जाके चौकी बची थी। फिर से सरदार कोटगढ़ी के पास खलीफे आए, कुछ अलग चौकियों के किबला रमजान वाली जो चौकी है वो हमें दे, और जो हमारी जो महीने वाली चौकी है वो जैसलमेर वाले फकीरों को दे दो। फिर से सरदार कोटगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फकीरों आए खलीफो, रमजान शरीफ की चौकी है जैसलमेरियों की, और जैसलमेर चौकियों का मुख है इब्राहिम फकीर। वो वहाँ दरगाह शरीफ पे मस्जिद में नफिल पढ़ रहे हैं, उनको बुलाते हैं, अगर इजाजत दे दी तो तुम्हारी चौकी ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारी चौकी उनको दे देंगे, उनकी चौकी तुमको दे देंगे, पर उनसे पहले शर्त ये कि उनको पूछना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। एक गया, अब कहा अब तो बात बन गई, उनमें से एक दौड़ा, अब तो बात बन गई। इब्राहिम फकीर पीर से सरदार के सामने ना तो दे नहीं सकते, अब तो बात ही बन गई। महबूब के इब्राहिम फकीर के पास नफिल में इबादत में मशगूल थे, इब्राहिम फकीर के पास आया खलीफा, कहा इब्राहिम फकीर, पीर से सरदार कोटगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया। सुभान अल्लाह। जैसे ही खलीफे ने कहा, इब्राहिम फकीर फौरन तैयार हो गए। बस ये खलीफों का तरीका था। अल्लाह अकबर, क्या ज़माना लगा है मेरे दोस्तों। आज के जो पहले अल्लाह के वली कामिल थे, तहज्जुद पर कभी नहीं छोड़ते, कभी उनका तहज्जुद का जान नहीं होता था। वो जब मुर्शिद की बारगाह में आते थे ना तो बिल्कुल दूर से खड़े होते थे, इब्राहिम फकीर को पूछते थे कि इब्राहिम फकीर आप चौकी के मुख हो, पर आप नजदीक क्यों नहीं जाते? तो किबला नूर बाया हूँ, महबूब नेड़े ही को नहीं जाओ। मतलब भाषा यही बोलते थे, हमारी घाटी की भाषा कि किबला हूँ, मतलब खलीफा पूछते थे ना आगा हूँ, नेड़ो ही को जाओ, अगो ही फलो। ये था इश्क, ये था उनसे मोहब्बत, और ये था अदब। सबसे बड़ी बात है जिसे हमने बोला कि अदब बड़ी चीज है। इब्राहिम फकीर आ गए, बस ये शाह साहब ने उस वक्त डोर दिया, पाए बांध गिचिए में अंगण जे अचन, अवगुण आए बकचाए ढोला थी ठकजन, तोड़े लख हुजन तब माफी दे जा मेहंदरा। आए इब्राहिम फकीर खामोश है। पीर से सरदार ने फरमाया, खलीफा इब्राहिम फकीर मस्त, मेरी बात मानेगा या नहीं? कंफ्यूज हो गई बात, तो हाँ करे पता नहीं कौन सी बात है, ना करे ये इब्राहिम का ईमान ही गवारा नहीं करता कि महबूब कोई बात कहे और इब्राहिम फकीर ना कहे नहीं। बस दिल में ख्याल आया कि पता नहीं कौन सी बात है। अल्लाह अल्लाह, ये दुनियावी आंखें इब्राहिम फकीर ने बंद की, दिल की आंखें खोली, कहा कुछ और ही बात है। बस वजद में आ गए फकीर, कहा मुर्शिद कोटगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र रोजे घड़ी ने दिया है। देखो मुरीदो, ये मुर्शिद की तो बात ही निराली, उनके ये खलीफों की बात है, जो भी अल्लाह के
वली कामिल। कहा है मुर्शिद कोट धड़ी जिक्र रोजे धड़ी ने दिया है, वो न खस जा चौकी पीर सही तख्त वाले ने दिया है, वो न खस जा। बाकी इब्राहिम जो सर खपे तो सर भी हाजिर है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। हम नहीं है बेसहारा, हमारा मुर्शिद है पीर बागारा। हम नहीं है बेसहारा, हमारा मुर्शिद है पीर बागारा। जिसने लगाया ये नारा उसे मिल गया सहारा। सारे मुल्क जी मलकियत हिकड़े पासे, सारे मुल्क जी मलकियत हिकड़े पासे, मुझा सुहिणा तुझी कामिल कलंगी हिकड़े पासे। सारे मुल्क जी मलकियत हिकड़े पासे, मुझा सुहिणा तुझी कामिल कलंगी हिकड़े पासे। पियन खे बि ॾाढो ताज मिलियो पर तोखे तोहफ़ो ताज मिलियो, पियन जी वंड ऐं विरासत हिकड़े पासे, मुझा जो कुछ मैंने जमात को सुनाया, जमात ने सुना, मेरे मौला तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला ये जो जमात दूर दूर से आई है, मेरे रब्बे गदीर तो हर दिलों का मकसद जानता है। जिस मकसद नेक मकसद से ये बंदे आए हैं, अल्लाह इनका मकसद पूरा फरमा। मेरे मौला इस भलारे दर के सदके, खम्ब शरीफ के सदके, और हमें वास्ता है काली कमली वाले आका का और उनके अहले बैत मुर्शिद रोजे दनी रहमतुल्लाह अलैह का। मेरे मौला उनके सदके हमारे दुआएं कबूल फरमा। मेरे मौला ये जो कुछ ऐसे बंदे हैं